सम्मान आवे चाहे जो भी है, जिस पार्टी के और व्यक्ति के पास जन होता है उसको किसी तरह का डर नहीं होता है। अब नीतीश कुमार देश और दुनिया में कोई भी बाप अपने बेटा का नाम नीतीश कुमार अब नहीं रखेगा, इसलिए कि नीतीश कुमार को यही मोदी जी और अमित शाह ने पलटू राम कहा था। इस देश में जिस तरह से खुल्लम खुल्ला एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, उन दलों के खिलाफ जो दल भाजपा के खिलाफ मजबूती से लड़ रही है, भाजपा की विचारधारा को नहीं मान रही है। लालू प्रसाद जी की सेहत के संदर्भ में देश जानता है। लंबी पूछताछ की गई, 1 घंटा से अधिक जिनको बैठने की चिकित्सकों ने सलाह न दी थी, उन्हें देर रात तक रोक करके रखा गया, पूछताछ किया गया। आज तक जब रेल मंत्रालय ने नहीं माना कि मेरे यहाँ पे स्कैम हुआ, आप कैसे जबरदस्ती थोप रहे हो? 24 का डर है। बिहार ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में ये अपमान आपने किया है। नारायण राणे से लेकर के अजित पवार से लेकर जिन पर कई आरोप आपने लगाए थे, चक्की पिसिंग तक की बात कही थी, नेशनल करप्ट पार्टी कही थी, आपके यहाँ चले जाते हैं वो दूध के धोले हो जाते हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ते दिखाई दे रही है। बिहार में एनडीए सरकार के गठन के ठीक 1 दिन बाद ही लालू परिवार पर ईडी का शिकंजा कसता दिखाई दिया। बीते दिन लालू प्रसाद यादव को पटना स्थित ईडी के दफ्तर पहुंचना पड़ा, जहां पर उनसे 10 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। और आज बारी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की है। राजद के तमाम नेता जो हैं वो राबड़ी आवास के बाहर खड़े हैं। ऐसे में जब उनसे सवाल किए गए बिहार की वर्तमान राजनीतिक हालात को लेकर और लालू परिवार पर बढ़ते ईडी के शिकंजे को लेकर, तो क्या कुछ उनके तरफ से कहा गया है वो पहले आप सुनिए। सम्मान आवे चाहे जो भी है, जिस पार्टी के और व्यक्ति के पास जन होता है उसको किसी तरह का डर नहीं होता है। और एक बात मैं बता दूंगा आप लोग के माध्यम से कि अब नीतीश कुमार देश और दुनिया में कोई भी बाप अपने बेटा का नाम नीतीश कुमार अब नहीं रखेगा, इसलिए कि नीतीश कुमार को यही मोदी जी और अमित शाह ने पलटू राम कहा था। बिहार के लोग भी पलटू राम, देश के लोग भी पलटू राम कहा था, इसलिए अपने बेटा का नाम अब नीतीश कुमार कोई नहीं रखना चाहेगा। हमने कहा कि इस देश में जिस तरह से खुल्लम खुल्ला एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, उन दलों के खिलाफ जो दल भाजपा के खिलाफ मजबूती से लड़ रही है, भाजपा की विचारधारा को नहीं मान रही है। लालू प्रसाद जी की सेहत के संदर्भ में देश जानता है। लंबी पूछताछ की गई, 1 घंटा से अधिक जिनको बैठने की चिकित्सकों ने सलाह न दी थी, उन्हें देर रात तक रोक करके रखा गया, पूछताछ किया गया। ये व्यवहार कहीं से कोई इसको सराहनीय नहीं कर सकता है। तेजस्वी जी को मुँह छाया था क्या जो केस चला रहे हो? तेजस्वी जी माइनर थे, रेल मंत्री थे क्या? आज तक जब रेल मंत्रालय ने नहीं माना कि मेरे यहाँ पे स्कैम हुआ, आप कैसे जबरदस्ती थोप रहे हो? और ये 4/24 का डर है। बिहार ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में ये अपमान आपने किया है। ये अपमान किया है लालू प्रसाद जी का सिर्फ नहीं, एक सामाजिक न्याय के सिद्धांत को मानने वाले वो तमाम गरीब गुरबा, पिछड़ा से पिछड़ा, कमजोर तबका, दलित समाज के लोगों का ये अपमान है। भारत इस अपमान का बदला जरूर लेगी। आपको राम काम में नहीं आए, हनुमान भी काम में नहीं आए, तो ये अपमान कैसे काम में आएगा? अपमान का भी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। नारायण राणे के साथ क्या हुआ? कैसे धुल गए? हेमंत बिसर्मा कैसे भूल गए? शुभेंदु अधिकारी कैसे भूल गए? नारायण राणे से लेकर के अजित पवार से लेकर जिन पर कई आरोप आपने लगाए थे, चक्की पिसिंग तक की बात कही थी, नेशनल करप्ट पार्टी कही थी, आपके यहाँ चले जाते हैं वो दूध के धोले हो जाते हैं। तो बात तो साफी है ना कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है बिहार को लेकर के, और कीमत चुकानी पड़ेगी। तो अभी आपने सुना राजद के विधायक भाई वीरेंद्र और प्रदेश प्रवक्ता शक्ति यादव को क्या कुछ उनके तरफ से बयान दिया गया। जो राजनीतिक हालात अब देखने को मिल रहे हैं, एनडीए की सरकार को लेकर भी उनके तरफ से बयान दिया गया। नीतीश कुमार को लेकर भाई वीरेंद्र ने क्या कहा और शक्ति यादव ने, साथ ही लालू परिवार पर जिस प्रकार से ईडी का शिकंजा अब कसता दिखाई दे रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।